Hello बच्चों, let us read this question. Question say that if I is equals to integration of sin x plus sin की power 3x divided by cos 2x dx is equals to a cos x plus b ln f of x plus c, then ऑप्शन ए दिया हुआ है a इक्वल्स टू 1/4, b इक्वल्स टू -1/√2 और f ऑफ x इक्वल्स टू √2 cos x माइनस 1 डिवाइडेड बाई √2 cos x प्लस 1। बी ऑप्शन है a इक्वल्स टू -1/2, b इक्वल्स टू -3 डिवाइडेड बाई 4√2 f ऑफ x है √2 cos ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाई √2 cos x प्लस 1। सी ऑप्शन है a इक्वल्स टू -1/2, b है 3/√2 एंड f ऑफ x है √2 cos x प्लस 1 √2 cos x माइनस 1 एंड डी ऑप्शन दिया हुआ है a इक्वल्स टू 1/2, b इक्वल्स टू -3 डिवाइडेड बाई 4 √2 f ऑफ x है √2 cos x माइनस 1 डिवाइडेड बाई √2 cos x प्लस 1। ये हमारे पास दिया हुआ है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं की कंसेप्ट का कि की कंसेप्ट क्या यूज करें यहाँ पे। तो की कंसेप्ट जो यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे की कंसेप्ट जो यूज करेंगे दैट इज इक्वल्स टू पहला यूज होगा 1 माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा एंड सेकेंड जो यूज किया जाएगा 1 प्लस ऑफ कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। ये दो की कंसेप्ट यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। नाउ अब आ जाते हैं क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट i is equals to integration of sin x plus sin की पावर 3x डिवाइडेड बाई cos ऑफ 2x dx दिया हुआ है। सबसे पहले ऊपर हम लोग क्या करते हैं, साइन एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो जब साइन एक्स को कॉमन लिया तो ये आ गया हमारे पास कितना जी 1 प्लस ऑफ ये साइन स्क्वायर ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे कॉस ऑफ 2x दिया हुआ है डी ऑफ एक्स। साइन को हम लोग कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं और एक साइन रहने देते हैं तो ये आ गया 1 प्लस 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। नीचे वाले को भी हम लोग कॉस में ही कन्वर्ट करेंगे, फिर तो कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाला रिजल्ट लगेगा तो ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 1 हो जाएगा। ठीक है जी। और यहाँ पे बच गया साइन एक्स ऑफ डी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे हम लोग पुट कर लेते हैं कितना कॉस ऑफ एक्स इक्वल्स टू जेड तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स ऑफ डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू डी जेड। चलिए अब अगर इसको यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा माइनस ऑफ डी जेड। तो ये हमारा जो इंटीग्रेशन बन करके आया 2 माइनस ऑफ जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 जेड स्क्वायर माइनस ऑफ 1 और यहाँ पे है हमारे पास माइनस ऑफ डीजेड। इस माइनस को पहले मैं एडजस्ट कर लेता हूं, तो एडजस्ट करूंगा तो ऊपर में एडजस्ट कर लूंगा तो ये आ गया जेड स्क्वायर माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2 जेड स्क्वायर माइनस ऑफ 1 ऑफ डीजेड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करता हूं, देखो दो तरीका है। एक तो तरीका है कि इसको नॉमिनेटर डिनोमिनेटर का एडजस्ट करें, दूसरा क्या है कि भाई यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री सेम है। तो मैं सबसे अच्छा काम करूंगा सिंपल डिवीजन कर देता हूं इसको। तो डिवीजन करूंगा किससे, 2 जेड स्क्वायर -1 से किसको जेड स्क्वायर माइनस ऑफ 2 से। तो डिवीजन करने के लिए यहाँ पे 1/2 लेना पड़ेगा तभी तो ये जेड स्क्वायर बनेगा। तो ये आ गया जेड स्क्वायर। अब इसमें माइनस कर दिया तो ये आ गया 1/2। ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये आ गया प्लस। तो 2 है यहाँ पे माइनस में तो क्या आ गया -2 प्लस 1/2। तो ये जो टोटल वैल्यू हो गया ये हो गया माइनस ऑफ 4 प्लस 1 तो दैट इज इक्वल टू ये माइनस ऑफ 3/2 बन जाएगा। -3/2 बन जाएगा। एक बार देख लो यहाँ पे ये -2 है। ठीक है, -2 है तो जब डिवीजन कर रहे हैं हम लोग तो ये -3/2 एकदम सही है।
तो दिस इज इक्वल्स टू, अब क्या होगा, ऊपर वाले नॉमिनेटर को हम लोग लिखेंगे किस तरीके से जी, लिखेंगे इस तरीके से, देखो यहाँ पे 2z² माइनस ऑफ 1 इंटू 1y2 माइनस ऑफ 3y2 होल डिवाइडेड बाई 2z² माइनस 1 ऑफ dz, इस तरीके से लिखेंगे। तो अब पहला वाला हमारे पास हो गया 1y2, इंटीग्रेशन ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच गया कितना, dz, माइनस ऑफ ये 3y2, 3y2 आ गया हमारे पास, और इंटीग्रेशन ऑफ dz डिवाइडेड बाई ये हो गया हमारे पास 2z² माइनस ऑफ 1, 2z² माइनस ऑफ 1। अब इसको क्या किया जा सकता है, दिस इज इक्वल टू, पहले वाले का तो इंटीग्रेशन हम लोग कर लेंगे, क्या आ जाएगा 1y2 ऑफ z। अब इसमें से माइनस जो है ना, उसको मैं क्या करता हूं, या तो माइनस रहने दूं या 2 को कॉमन ले लेता हूं, इसको है ना 2 को बाहर निकाल देता हूं, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ 3y2 इंटीग्रेशन का साइन, और हो गया dz डिवाइडेड बाई z², है ना, z² हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस ऑफ 1y√2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब ये हमारे पास फॉर्मेट में आ गया एक इंटीग्रेशन का, अब उस इंटीग्रेशन का रिजल्ट डाल देता हूं यहाँ पे, तो ये आ गया 1y2 z क्या लिया है हम लोगों ने, z लिया है cos x, तो इसमें हमें cos x पुट भी कर देता हूं, पहले वाले में पुट कर दिया cos of x, माइनस 3y2 लगा दो फॉर्मूला, तो 1 ये 2a होता है, तो 2 इंटू 1y√2 और ln मॉड हो जाएगा z माइनस ऑफ 1y√2 डिवाइडेड बाई z प्लस ऑफ 1y√2, ये आएगा जी, ये आएगा हमारे पास प्लस सम कॉन्स्टेंसी। कौन सा लगाया इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, हमने लगाया dx अपॉन x² माइनस ऑफ a², ये होता है 1y2 ln x माइनस a और x प्लस ऑफ a, ये फॉर्मूला लगाया हम लोगों ने। अब तो कुछ नहीं करना, इसमें √2 ले लिया, तो ये आ गया cos xy2 माइनस ऑफ, यहाँ पे देखो √3 एडजस्टमेंट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/4√2 ln, यहाँ पे आ जाएगा √2, तो ये आ गया √2, और cos ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाई √2 cos ऑफ x प्लस 1 प्लस सम कॉन्स्टेंसी, ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया। अब कंपेयर कर लो, तो कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितना आ गया 1/2, तो 1/2 तो सिर्फ x में ही है, d में ही है, तो हम बाकी देखेंगे भी नहीं तो भी हमारा आंसर मिल जाएगा। √3/4 मिल रहा है, f ऑफ x एकदम मिल रहा है, तो सारे के सारे ऑप्शन डी में हमारे मिल रहे हैं। तो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।